अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा टॉपिक 2.5 से रिलेटेड है। ठीक है, जिस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक करते होते हैं, अ, आपने पहले जैसे इंटर में पढ़ा हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो उसी तरीके से ये टॉपिक है सारा लेफ्ट हैंड की कंटिन्यूटी का। ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन गिवन होगा तो आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहोगे। ठीक है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ द फंक्शन होनी चाहिए और आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास डायग्राम गिवन है। ठीक है, इसमें देखें, ये कहते हैं एट विच नंबर्स डज द फंक्शन दिस अपीयर्स टू बी नॉट कंटिन्यूस, कि कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं है, एक्सप्लेन वाई, सारा कुछ हमें बताना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें देखें ज़रा, आपके पास जैसे ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसमें अगर हम इस साइड से आए यहाँ से और उसके बाद यहाँ से अगर हम इधर आ जाएं तो देखें कहीं भी कोई गैप नहीं आ रहा। देखें ज़रा, कोई गैप नहीं है इस पूरे फंक्शन में, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है, इधर से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, इधर से राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये जो डार्क किया हुआ है ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, और कहीं पे कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पे ये तीनों इक्वल हैं एट x इक्वल टू 3 इस पॉइंट पे। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक हो गया। अब हम वापस आते हैं इस वाले पे, पॉइंट 2 पे देखें ज़रा। इसमें देखें यहाँ पे ये खाली सर्कल है और पॉइंट ना ऐसे सर्कल करके ऊपर कर दिया हुआ है। ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन का। वैल्यू ऑफ फंक्शन। और ये वाली जो साइड है, ये देखें, ये वाली और जो ये वाली है, ये वाली आपके पास है लेफ्ट वाली लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो ये राइट वाली है ये आपके पास है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो वो दोनों देखें एक ही पॉइंट की तरफ आ रही हैं, इस पॉइंट की तरफ दोनों इधर आ रही हैं। इट मीन्स कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हैं। लेकिन जब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन के पास आते हैं तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको बेसिकली होना चाहिए था इसके इक्वल। ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पे नहीं, ये बल्कि इधर इसको होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पे फिल होना चाहिए था। तो वहां पे फिल करने की बजाय उन्होंने उसको ऊपर करके फिल किया है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे 2 पे चली जाती है, और जो लिमिट है ना वो यहाँ पे 1 के ऊपर ही रह जाती है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट 1 पे है, लेकिन ये वैल्यू देखो ऊपर चली गई है। अगर ये एक ही जगह पर ना आए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। तो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अच्छा जी, इसी तरीके से हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इस पॉइंट में देखें ये सर्कल नीचे है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये तकरीबन 0.5 पे चला जाता है, 1 से कम है ना यहाँ पे। अच्छा, और लिमिट जो है वो यहाँ पे आ गई है ऊपर। लिमिट ऊपर होने की वजह से यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये लाइन यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये देखें यहाँ पे लाइन ख़त्म होती है, तो ये जो डार्क सर्कल है इसको यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स 4 के ऊपर भी वो कंटिन्यूस नहीं है, और ये गैप भी आ गया दरमियान में, यहाँ भी गैप आ गया दरमियान में। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये जो एट x इक्वल टू 1 है, यहाँ भी देखें ये इधर से आ रहा है, फिर ऊपर से गैप आ गया, जंप आ गया। तो जहाँ पे जंप होता है वहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। यहाँ पे देखें क्या कहते हैं, फ्रॉम द फिगर वी नोटिस दैट राइट अवे दैट देयर आर ब्रेक्स इन द गैप एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 2 एंड 4। ये देखो जरा, 1 पे ये गैप आ गया, 2 पे ये वाला गैप आ गया, और 4 पे ये वाला गैप आ गया। ठीक है, इन गैप का जिक्र करके वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। द ब्रेक एट x इक्वल्स टू 1 अपीयर्स एट अ जंप, कि ये जंप है, विच वी आइडेंटिफाई लेटर एज जंप डिसकंटिन्यूटी, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। द ब्रेक एट 2 इज कॉल्ड अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये भी एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, और ये भी एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऐसा होता है कि ना जिसको हम ठीक करके फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हैं, लेकिन जंप वाली डिसकंटिन्यूटी जो होती है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो डिसकंटिन्यूस रहता है। इसको ठीक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को उठा कर ना यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दें, इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। और जो ये वाला है इसको हम पूरे ग्राफ को उठा के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते, इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है।
अच्छा ये एग्जाम्पल देखें ज़रा, एग्जाम्पल 2, इसमें भी जो है वो लेफ्ट और राइट कंटिन्यूटी का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके डोमेन है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जल्दी से ना इसका ग्राफ बना दिया, ये देखें इसका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें वो कंटिन्यूटी को जब जिक्र करते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर वो -2 पे और ये 2 पे, ये जिक्र करना है कि -2 पे और 2 पे, तो -2 पे देखें ये वाला पॉइंट आ गया। इसमें देखिए यहाँ से ही ऑनवर्ड ग्राफ ऊपर को जा रहा है, लेकिन कोई भी गैप कोई नहीं है दरमियान में, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे इधर आ रहा है, तो इसके ऊपर जो है हम चेक करेंगे कि यहाँ से अगर हम इधर जाएं, 0 से हम इधर को जा सकते हैं इधर, ठीक है। इस पॉइंट तक हम 0 से इधर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ मौजूद है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से यहाँ पे ग्राफ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो लेफ्ट वाली साइड है, ये वाली साइड, ये हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डोमेन में सिर्फ -2 से 2 तक है, ये वाले पॉइंट आगे वाले शामिल नहीं है। सो इसके ऊपर हम यहाँ से, हम इस साइड से आ रहे हैं, तो जो इस साइड से आते हैं पॉजिटिव साइड से, वो राइट साइड होती है। तो हम इसके ऊपर ना राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे एट एक्स इक्वल्स टू -2, ठीक है। और उस पर हम देखते हैं कि ना ये जो यहाँ पे कोई गैप कोई नहीं है, सो फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस ऑन दिस साइड -2। इसी तरीके से अगर हम +2 पे देखें, तो +2 पे हम यहाँ से इस साइड से इधर आ सकते हैं, ठीक है। ये जो माइनस वाली साइड है इससे हम इधर आ सकते हैं, लेकिन ये वाली जो साइड है पॉजिटिव साइड वाली, इधर से हम इधर इस पॉइंट 2 तक नहीं आ सकते, क्योंकि ये जो 2 तक ही हमारी डोमेन है, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, हमने 2 तक जाना है, 2 से बाहर हम नहीं जा सकते। जब हम 2 से बाहर यहाँ पे जा ही नहीं सकते, तो इधर से हम फिर राइट कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये लेफ्ट वाला कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी देखें, इधर कोई गैप नहीं है, ये सर्कल भी यहाँ पे है और ये ऊपर को जा रहा है, कोई गैप नहीं है। सो हमारा फंक्शन यहाँ पे जो है वो लेफ्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक है। उसका जो ये पॉइंट है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और जो ग्राफ बन रहा है उस पॉइंट को मिल रहा है, वो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो दोनों चीजें आपस में इक्वल आ गई हैं, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इसके बाद देखें, अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपके पास ये कंटिन्यूटी टेस्ट है। आप कैसे चेक करते होते हो, उसकी लिमिट निकाल लो और उस लिमिट को और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को आपस में कंपेयर कर लो। अगर वो आपस में इक्वल हैं तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा और उसकी ना लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आपके पास ना फंक्शन गिवन होता है, उसमें आपके पास ये f(x) होता है इस तरीके से, जहाँ पे x कह लो, यहाँ पे 2x कह लो, यहाँ पे लिखोगा x <0, यहाँ पे लिखोगा x>(0). अगर ऐसा कोई सवाल गिवन होगा तो इसको हम पहले, आपको पता है ये फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें जो है हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। ये जो लेस वाला होता है उससे आपके पास लेफ्ट लिमिट आ जाती है, और जो ग्रेटर वाला होता है उससे आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाती है। ठीक हो गया। आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलहदा से कैलकुलेट करते हो, राइट हैंड लिमिट अलहदा से कैलकुलेट करते हो। इन केस अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का गिवन है, f(x) इक्वल्स टू 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, और x व्हेन x इक्वल टू 0, ऐसे कर लेंगे, बल्कि इसको x कहने की बजाय, सॉरी, आप इसको कह लें 3 व्हेन x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, लेस देन इक्वल कहीं नहीं गिवन, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल ना दिया हो तो फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। अगर वो लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर आ जाती है तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिमिट है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा ग्राफ है, देखें ज़रा। ये एक लाइन है पूरी की पूरी, देखिए इसमें एट x इक्वल टू 0, इस पॉइंट 0 पे देखें, ये ऊपर सर्कल है, ये फिल किया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ से ये ऊपर को जा रहा है और वो सर्कल को मिल रहा है, यहाँ से ये नीचे को आ रहा है तो सर्कल को मिल रहा है, तो कोई गैप नहीं है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस होगा, ठीक हो गया। इसमें देखें, यहाँ पे
ये गैप है दरमियान में, ये जो सर्कल है ना वैसे वो फिल नहीं किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन दोनों लिमिट्स आपस में बराबर हैं। आप यहाँ से इधर जा रहे होंगे तो देखें वो भी उस खाली सर्कल को टच कर रही है लाइन, और जब यहाँ से इधर आएंगे तो ये भी लाइन जो है ना उस खाली सर्कल को टच करेगी। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी यहाँ से, ये आपके पास राइट हैंड लिमिट होगी, और क्योंकि वो एक दूसरे को टच करें तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। लेकिन ये फिल नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यूस नहीं होगा। इस केस में देखें यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऊपर चली गई है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस होगा, इसमें तो गैप आ गया है, ये भी कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया। ये सारी डिटेल है यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, ये एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। इसको रहने दें। अ, अच्छा जी, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसका मैं सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ। यही मैं ढूंढ रहा था काफ़ी देर से। देखें, अगर आपको कहा जाए कि इस फंक्शन को चेक करें कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, आप क्या करोगे, इस पॉइंट को देखोगे ये कौन सा पॉइंट है, और उस पे इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करोगे। आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये कैपिटल एफ एक्स, ये लेफ्ट साइड आ जाएगी, और राइट साइड पे आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा ये वाला साइन x ओवर x। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें तो आ जाएगा आपके पास साइन ज़ीरो, और नीचे भी ज़ीरो आ जाएगा, x की जगह पे आपने ज़ीरो पुट कर दिया। आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो ये ऊपर आपके पास साइन ज़ीरो ज़ीरो आ जाता है, ये भी ज़ीरो आ जाता है। अगर कभी कैलकुलेशन में ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाए तो आपने ज़ीरो ओवर ज़ीरो को ऐसे काट के वन के इक्वल नहीं लिखना, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ये कभी भी वन नहीं होता। और अगर किसी सवाल में ऐसे जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाती है तो आपने लिमिट अप्लाई नहीं करना, आप उसके ऊपर कोई ना कोई और टेक्निक अप्लाई करोगे। अब इसमें टेक्निक क्या अप्लाई होगी, इसका जो आपके पास डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये वन होती है लिमिट, ये आपने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स ओवर एक्स हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो तो वो वन के इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये तो फंक्शन की लिमिट आ गई। दूसरी बात, वो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का हम जिक्र कर रहे थे वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जब x ज़ीरो होगा तो एफ एक्स जो है ना वो वन हो जाएगा। इसका मतलब ये है एट x इक्वल्स टू ज़ीरो एफ ऑफ x इक्वल्स टू वन, ये लिखा हुआ है इन्होंने। इसका मतलब ये जो लाइन ये लिखा है ना, ये वाली वैल्यू कि जब x ज़ीरो होगा तो एफ एक्स वन होगा। तो अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिखूँ तो मैं इस ज़ीरो को यहाँ पे पुट कर दूंगा, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। ये एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे आप लिख लें वही वाला जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और साथ में ये कैपिटल एफ एक्स। इसका भी आंसर वन आ गया था, इसका भी आंसर वन आ गया था, दोनों आंसर आपस में वन इक्वल आ गए। तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि इसमें
लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल आ गई। अगर ये इक्वल ना आए तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे ग्राफ को देखें। ये इन्होंने एक ब्लू ग्राफ बनाया हुआ है, एक रेड ग्राफ है। ये जो ब्लू ब्लू वाला ग्राफ है, अगर हम इसमें ये जो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इसकी लिमिट लगाई है, अगर वो ना लगाएं तो हमारा ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा, इस सर्कल को आके मिलेगा, ये छोटा सा सर्कल है, और यहाँ से सर्कल को मिलने के बाद यहाँ से आगे चला जाएगा। लेकिन सर्कल आपस में नहीं मिलेगा, सर्कल फिल नहीं होगा। अगर सर्कल फिल नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है। और ये यहाँ पे देखें, ये y की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी हुई है। ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक नया पॉइंट रख दिया कि ये जो x इक्वल टू 0 है, इसके ऊपर ग्राफ यहाँ से गुजर रहा था, ये वाला सारा ग्राफ गुजर रहा था, लेकिन जैसे ही वो इधर 1 पे आता था तो वो उसको टच नहीं कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, उसका नाम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो खाली सर्कल था उसको फिल करने के लिए उसका नाम वैल्यू ऑफ द फंक्शन रख दिया। इसका मतलब है x इक्वल टू 0 होगा तो आपने 1 के ऊपर जाके फिल कर देना है। ये x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 1 के ऊपर आके इसको फिल कर दें। जब आप इसको फिल कर देंगे, ये सारा पॉइंट, तो आपके पास ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाएगा। जैसे देखें यहाँ पे ये बना हुआ है, देखें सर्कल फिल किया हुआ। अगर ऐसा हो कि हम यहाँ पे जैसे ये लेट किया है, इसको लेट करने के बाद ये ग्राफ पूरा कर सकें, वो जो खाली जगह थी, खाली सर्कल था, उसको हम पूरा कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि उस डिसकंटिन्यूस फंक्शन को हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो ये देखना पड़ेगा हमें वो वैल्यू कहाँ पे चाहिए। यहाँ से हमने वो लेंथ चेक कर ली, ये 1 पे चाहिए था तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रख ली। अगर फर्ज करो आप ये रख लेते इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स ओवर एक्स, और नीचे यहाँ पे 2 रख लेते, तो आपने देखा था ये जो इसका आंसर आपने 1 कैलकुलेट किया था, और 1 और 2 आपस में इक्वल हैं। ये आपके पास यहाँ से लिमिट जो आपने अभी कैलकुलेट की थी ये 1 आई थी, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, तो ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है, सो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो आपको ध्यान से पॉइंट सोचना पड़ता है कि किस पॉइंट को सोचें तो वो कंटिन्यूस बन जाए। अब जैसे यहाँ पे देखें, ये सवाल है एग्जाम्पल 12। इस एग्जाम्पल में अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट क्या अप्लाई करनी है, ये एक्स अप्रोचेस टू यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ना लिमिट अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स, और इधर भी लिमिट अप्लाई कर दोगे। सॉरी 0 यानी यहाँ पे 2 आना है क्योंकि हम 2 पे चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सारा फंक्शन, ये एक्स स्क्र माइनस प्लस एक्स, इधर लिखा नहीं जा रहा, मैं इसको थोड़ा सा इधर करके लिखता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे अगर आप 2 अप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, और डिवाइडिंग बाय 4 माइनस 4, तो ये आपके पास ना 0/0 फॉर्म आ जाएगी। जब 0/0 फॉर्म आए तो वो आपके पास वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि ये कोई जवाब ही नहीं होता, ये ऐसा जवाब है जिसका हमें पता कोई नहीं है। तो हमने तो ऐसा जवाब ढूंढना था जिसका हमें पता हो, हम 4 लोगों को बता भी सकें भी इस सवाल का ये जवाब है। तो इसको कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म, और इसको डिफाइंड बनाने के लिए हम कोई ना कैलकुलेशन में चेंज लेके आते हैं। अब इसमें जो कैलकुलेशन में चेंज आएगा वो पहले मैं आपको ग्राफ में दिखा दूं कि ग्राफ में क्या इन्होंने किया हुआ, ये देखें ज़रा, यहाँ पे देखें। असल में जब आप ये देखें पॉइंट, क्योंकि आपने जब लिमिट कैलकुलेट की तो वो 0/0 आ गया ना 2 के ऊपर, जब 2 अप्लाई किया आपने, x अप्रोचेस टू 2 किया, जहां जहां पे x था आपने 2 लगा दिया तो आंसर 0/0 आ गया। तो यहाँ पे देखें x के ऊपर, जब 2 के ऊपर ऊपर देखें सर्कल उन्होंने खाली छोड़ा हुआ, फिल नहीं किया हुआ। इसीलिए आप क्या करोगे, आप इस सवाल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे।
सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर भी आपने फैक्टराइज कर दिया, देखें ये आ गई फैक्टराइजेशन ऊपर वाले की और ये नीचे वाले की फैक्टराइजेशन ये आ गई, दोनों में से x-2 कट गया, बाकी जवाब आ गया ये। अब वो ये कहते हैं हम इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो जो इसका जवाब आएगा ना वो बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, वो देखें कैसे, इसके ऊपर इन्होंने लिमिट अप्लाई कर दी, ये देखें जरा, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर माइनस 4। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये कैंसिलेशन होने के बाद ना आपके पास ये बच गया था x प्लस 3 ओवर x प्लस 2। ये जो सारी सिंप्लीफिकेशन की थी ना करने के बाद आपके पास ये फंक्शन बन गया था, तो मैंने ये लिखा है। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप ये x अप्रोचेस टू 2 लिमिट अप्लाई कर देंगे ना तो ये सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 5/4 उन्होंने ये निकाला हुआ है। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड पे देखिए इन्होंने ये वाला फंक्शन, ये पता क्यों लिखा है, क्योंकि देखें ये वाला फंक्शन इसके बराबर था, ये आगे इसके बराबर था, तो इसका हमने नया नाम ये रख दिया ना, तो ये सारी चीजें आपस में बराबर किसके हैं, इसके बराबर हैं, इसीलिए उन्होंने लेफ्ट साइड पे ये फंक्शन लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आंसर आपके पास आ गया है 5/4 ये वाला। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसे करते हैं, ये जो पॉइंट यहाँ पे जो खाली था ना ये वाला, ये असल में 0.5/4 था ये वाला। ठीक है जी, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम उसको एक्सटेंड करते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन करते हैं उसकी। तो ये जो बढ़ाना होता है इसका मतलब फंक्शन को एक्सटेंड करें, बढ़ाना कैसे है वो मैं आपके लिख के बताता हूँ ताकि ये कंटिन्यूस बन जाए। ये जो ये वाला फंक्शन है ना, इसका आपने ग्राफ ये बनाया हुआ, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर देखें ये जो खाली सर्कल है ये खाली नहीं होना चाहिए, फिल होना चाहिए। तो इसको फिल करने के लिए हम एक नया फंक्शन लिखते हैं, उस नए फंक्शन में हम ये रखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं एक मिनट, यहाँ पे ये जो भी फंक्शन था स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू, पहले वो एक था अब हम दो लिखेंगे, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 ओवर एक्स स्क्र, सॉरी ये ओवर एक्स स्क्र माइनस 4। ये किसके लिए था, ये एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए था और ये कंटिन्यूस नहीं था। इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने ये जो लिमिट कैलकुलेट की ना ये वाली, तो ये लिमिट अब हम यहाँ पे लिख देंगे 5/4 व्हेन x इक्वल टू 2, यही किया था ना हमने, ये जो लिमिट आई थी, तो उसको अगर हम ये वाला फंक्शन बनाए ना तो ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि जब आप इसको चेक करोगे x इज नॉट इक्वल टू 2 के लिए, उसका भी सारा ये सिंप्लीफाई करके आपने देख लिया आंसर ये आया था यहाँ पे 5/4, और ये x इक्वल टू 2 के ऊपर वैसे ही आपको कह दिया है। ठीक है, इसका अगर आप ये चेक करें ना इस वाले का, ये इसकी लिमिट आपने बनानी है, तो ये लिमिट ये बन गई है, एफ एक्स है, ये सारा सिंप्लीफाई हो गया, इसके बाद ये आ गया, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई की तो ये आपके पास सारा आंसर ये वाला आ गया 5/4। तो ये लिमिट ऑफ द फंक्शन आ गया और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपको ये गिवन है, ये जो मैं आपको लिख के बताता हूँ ऐसे। लिमिट तो आपने ये निकाल ली, वैल्यू के लिए आप लिखोगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो आप लिखोगे एफ ऑफ 2, क्योंकि 2 पे कैलकुलेट करें और ये आंसर आ जाएगा 5/4, ये लिखा हुआ है। लिमिट का आंसर ये आपने यहाँ पे चेक कर लिया था 5/4, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपने जो भी आंसर आया था ना लिमिट का उसी का अपनी तरफ से खुद से सपोज कर लिया। जब अपनी तरफ से सपोज कर लेंगे तो देखो वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इस तरीके से जबरदस्ती करते हुए फंक्शन के साथ हम उसको जो है ना वो कंटिन्यूस बना देते हैं। ये देखें जरा, ये देखें यहाँ से ये ग्राफ आ रहा है और ये जो पॉइंट मिसिंग था ना उसका नाम हमने खुद से रख दिया कि ये 5/4 है।
ये 5/4 ही रखा है, कोई और नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये 5/4 हमने कैसे चेक किया है, लिमिट फाइंड आउट करके देखा है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को एक्सटेंड किया। यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन था, जो दूसरा वाला था इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू 2 था, इक्वल टू 2 वाला हमने खुद से लगा के तो इस तरीके से फंक्शन को कंटिन्यूस बना लिया। ठीक हो गया। अब ये देखा, say whether the function graph is continuous on -1 to 3, if not where does it fails to be continuous। यहाँ पे देखें कि कहते हैं कि कहाँ पे ये कंटिन्यूस है और कहाँ पे नहीं है। ठीक है जी। तो इसमें देखें जरा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें ये 2 के ऊपर ये खाली सर्कल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। अगर ये फिल होता तो फिर ये कंटिन्यूस होता। ठीक हो गया जी। जहाँ पे खाली सर्कल होगा उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। कहाँ पे खाली सर्कल है? ये 2 के ऊपर है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें जरा, ये ग्राफ यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन जो फिल किया हुआ है ये ऊपर किया हुआ है। सो किस पॉइंट पे? 3 के ऊपर। तो एट एक्स इक्वल्स टू 3 दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अब चलते हैं आगे। ये वाला ग्राफ देखें जरा। इसमें देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी कोई गैप नहीं है। जब कोई गैप नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है। अच्छा जी, अब जरा इस वाले पे आ जाए। इस वाले में देखें ये ग्राफ यहाँ से ऊपर चला गया तो ये दरमियान में गैप आ गया। जब गैप आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो ये एट एक्स इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जरा, ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसका ग्राफ उन्होंने हमें बना के ये दे दिया है। ठीक है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट का क्या सीन है और आगे इसमें करना क्या है। ये देखें, एक्सरसाइज 5 रेफर टू द फंक्शन दिस ग्राफ्ड इन द अकम्पनिंग फिगर। ये उसका ग्राफ आ गया। अब हमने इसका करना क्या है वो नीचे गिवन है, वो भी देख लेते हैं। ये कहते हैं डज एफ ऑफ -1 एग्जिस्ट। ये -1 का मतलब है कि एट एक्स इक्वल टू -1 उसकी वैल्यू आती है कि नहीं आती, वो हम यहाँ से चेक करते हैं। ये देखें -1, तो -1 के ऊपर ये खाली सर्कल आ गया। सॉरी, ये था -1 एट एक्स इक्वल टू वो वाई की वैल्यू -1 है। तो -1 के देखें ऊपर वो फिल किया हुआ है। तो उन्होंने पूछा था डज एग्जिस्ट, ये वाला जो सवाल था, हम कह देंगे यस। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सर्कल है ना वो फिल किया हुआ है, जो फिल किया हुआ है तो वो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा जी, इसी तरीके से आगे कहते हैं डज लिमिट, ये वाला जो है ये वाला एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल, उसके -1 के ऊपर प्लस भी लिखा हुआ है। तो -1 के ऊपर आने के दो रास्ते हैं, एक इस साइड से है और एक इस साइड से है। ठीक है। हमने क्योंकि इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है तो हम इस वाले को देखेंगे, जो प्लस वाला जो इस वाली साइड से आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड से। क्योंकि नेगेटिव साइड पे तो ग्राफ ही कोई नहीं है तो उसको देखने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये तीर का निशान मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाला, ये आपने देखना यहाँ से इधर तक आ रहा है। तो डज लिमिट दिस एग्जिस्ट, तो हम कह देंगे यस ये एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब आप यहाँ से इधर आएंगे तो ये ग्राफ इस -1 को टच कर रहा है। ठीक है, -1 पे वो सर्कल जो है वो भी फेल है, तो ग्राफ वहां पे आ रहा है, तो वो एग्जिस्ट करता है। तो हम कह देंगे इस सवाल का आंसर बी पार्ट में यस। अब चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। उसमें कहते हैं कि ये जो एफ ऑफ -1 और ये जो +1 है ये आपस में इक्वल है, तो हम कह देंगे यस। क्यों? क्योंकि ये देखें ये एफ ऑफ -1 गोल सर्कल था और वो जो था प्लस वाला, इसका मतलब जब आप यहाँ से इधर आ रहे हो तो ये ग्राफ ये आ रहा है, ये आते आते उस सर्कल को टच कर रहा है। यस कर रहे हैं। अगर वो टच कर रहा है तो इसका मतलब वो आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला और ये वाला ये आपस में इक्वल है, तो इसका जवाब आ जाएगा यस, क्योंकि ये सर्कल और ये ग्राफ आपस में एक दूसरे को मिल रहे हैं। और ये ग्राफ कहाँ से आ रहा था? ये इस साइड से आ रहा था, इधर से आ रहा था ग्राफ। तो ये प्लस, ये जो -1 है उसके ऊपर अगर प्लस का साइड लगाए तो हम इसको कहते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट के लिए। तो ये उसको टच कर रहा है, उस पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक हो गया।
ये छोटे छोटे से सवाल हैं, बस ग्राफ को देखना और आपने यस नो में आंसर कर देना, बहुत आसान है। आपने परेशान नहीं होना इसको देख के कि यार ये क्या है क्या नहीं, पहले नहीं पढ़ा हुआ ये वो। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, इज एफ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -1। तो कंटिन्यूटी के लिए हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन और ये वो होना, तो ये बेसिकली ना कंटिन्यूस है, लेकिन ये राइट कंटिन्यूस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड ये लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड पे तो ग्राफ ही नहीं है, इस पॉइंट के राइट साइड पे ग्राफ था, इसीलिए हम यहाँ से इस साइड पे आ रहे थे, तो उसकी ये चेक कर रहे थे। तो ये इज द फंक्शन कंटिन्यूस, तो हम कह देंगे यस इट इज कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस की टाइप कौन सी है, ये राइट कंटिन्यूस है, ये राइट साइड से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है, तो ये राइट कंटिन्यूस है। अच्छा जी, आगे आपको उन्होंने इसी ये तरह के सवाल ये +1 के लिए पूछ लेंगे, देखें जरा, डज एफ ऑफ 1 एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये सर्कल लगा हुआ है गोल सा, इसका मतलब है कि 1 के ऊपर उसकी वैल्यू आ रही है ये, तो हम कह देंगे यस आ रही है, ठीक है, इसका आंसर हो गया यस। अच्छा आगे पूछते हैं, डज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ वन एफ एक्स एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखें, इस 1 के ऊपर उन्होंने ना तो प्लस का साइन लगाया और ना ही माइनस का, यहाँ पे प्लस और माइनस कोई साइन नहीं लगाया हुआ। अगर प्लस और माइनस साइन नहीं लगे हुए तो इसका मतलब आपने लेफ्ट भी चेक करनी है और राइट भी चेक करनी है। तो ये देखें, ये 1 था, तो 1 के ऊपर ये एक सर्कल लगा हुआ है, तो आपकी लिमिट यहाँ पे सर्कल को टच करी है, यहाँ से भी सर्कल को टच करी है, इसका मतलब है वो दोनों सर्कल को टच करी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ गई है, तो लिमिट आ गई है, ये देखें एग्जिस्ट कर रही है, तो आप कहोगे यस कर रही है। अब अगला सवाल होगा कि लिमिट, ये वाला, लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर है, तो आप कह देंगे नो। क्यों बराबर नहीं है, देखें जरा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर ये आ गया, ये ऊपर करके, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर ये ऊपर आ गया, और जो इसका वैल्यू ऑफ द फंक्शन था वो तो ये नीचे पड़ा हुआ है, इसको तो ऊपर होना चाहिए था ना, ये जो खाली सर्कल है इसको फिल करना चाहिए था, अगर ये फिल होता तो ये दोनों आपस में बराबर होते, क्योंकि ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये है f(1) है ये, ठीक है, और लिमिट कहाँ पे है, लिमिट यहाँ पे है, क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह देंगे कि नो ये आपस में बराबर नहीं है। उसके बाद इज एफ कंटिन्यूस, ये वाली आखिरी बात, ये वाली, क्या वो कंटिन्यूस है, हम कह देंगे कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि उसकी जो लिमिट ऊपर चली गई है, वैल्यू द फंक्शन नीचे आ गया, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा इट इज नॉट कंटिन्यूस। लिमिट एग्जिस्ट करना कोई और बात होती है और कंटिन्यूस होना कोई और बात है। लिमिट का मतलब है कि लिमिट आप फाइंड कर सकते हैं, तो हाँ हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट हैंड लिमिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो इस सर्कल को फिल नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि वो आपस में वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आ रही। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे पड़ी है, ये नीचे पड़ी हुई है। अगर ऐसा हो जाए कि वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल ना आए, तो हम कह देते होते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। अच्छा बेटा जी, ये कुछ सवाल में गिवन है, एट व्हाट पॉइंट्स आर द फंक्शन एक्सेस 13 टू द कंटिन्यूस, की कंटिन्यूटी को पूछा हुआ है कि किन पॉइंट्स पे वो कंटिन्यूस है और किन पे नहीं है, ठीक है, तो हमें ना इनके यहाँ से पता चल जाएगा कि उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। जैसे इसके डिनोमिनेटर में x-2 है, तो आप इसको 0 के इक्वल रखो, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 आएगा। जब भी आप x इक्वल टू 2 यहाँ पे 2 रिप्लेस करोगे, इसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 मतलब इन्फिनिटी, तो जब भी नीचे इन्फिनिटी आएगा वहाँ पे उसकी ये जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला भी, इसको आप 0 के ऊपर रखो, x+2 इसकी पावर 2 इक्वल टू 0, तो सिंप्लीफाई करोगे x+2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2, तो ये वाला जो है, जब x-2 लगाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो ये x इक्वल टू -2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी तरीके से इनको और इनको आप फैक्टराइज करके देखेंगे, हो सकता है जब आप इनको फैक्टराइज करें तो ये x+1 और साथ में इधर x-3 आ जाए, तो आप इसके अलहदा से चेक करोगे, इसके अलहदा से चेक करोगे, मतलब इसका आंसर आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू -1, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 3, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस होगा।
अच्छा जी, ये वो वाले सवाल थे जो अभी हम पहले कर रहे थे, कंटिन्यू एक्सटेंशन वाले। आप इसकी लिमिट चेक कर लोगे। वैसे तो जो है ना, ये 3 के ऊपर इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता। आप क्या करोगे, ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लोगे। फैक्टराइज करने के बाद इसके जो आपके पास ना वो बनेंगे ना, वो आपके पास x-2 और सॉरी x+2 और x-3 बनेंगे, ये वाले ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन करोगे ये होगा। और जो बटे में आपके पास x-3 है वो ऐसे ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बाकी फंक्शन बच गया इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो वो जो लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर चेक करेंगे, वो वाला आंसर और ये वाला आंसर अगर आपस में बराबर आ जाते तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे वो 5/4 वाली एग्जांपल हमने की थी, वो वाला उस टाइप का सवाल है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जरा, ये भी वैसा ही है। आपने यहाँ पे बेसिकली ये दो सवाल गिवन है एक की बजाय। एक x=2 के लिए अलहदा से सवाल है और x=-2 के लिए अलहदा से सवाल है। तो इन्होंने उसको ना कंबाइन फॉर्म में लिख दी है। फर्ज करो कि आप x=2 के लिए कर रहे हो तो आप इसको कैंसिल कर देना और इसको भी कैंसिल कर देना। ठीक है, ये नहीं है आपके पास, तो ये सवाल बन जाएगा x=2 के लिए। और जो x=-2 के लिए सवाल है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आ जाएगा x⁻3 - 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4 और x=-2 और यहाँ पे आ जाएगा x=((-2) ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर हम इसको अलग-अलग करें तो ये बेसिकली दो सवाल हैं। तो आपने इसको 2 पे भी चेक करना है, -2 पे भी चेक करना है। तो क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, नीचे आ जाएगा x+2 x-2, ऊपर आपके पास a3-b3 वाला फॉर्मूला लगाओगे तो x-2 x² + 4 और +2x आ जाएगा। तो उसमें कैंसिल होने के बाद आप देखेंगे आंसर क्या आता है। तो वो वाला आंसर 3 के इक्वल आता है या नहीं आता, एट लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अगर वो इक्वल आ जाता तो आप कह दोगे कि इट इज कंटिन्यूअस एट x=2। सिमिलरली ये जो मैंने ये काट दिया था यहाँ से, ये वाला और ये वाला, तो इसको मैंने अलहदा आपको लिख के ये बता दिया है, -2 के लिए अलहदा से। आप इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करोगे और लिमिट x अप्रोचेस टू -2, क्योंकि ये -2 पे डिफाइन है, इसकी अलहदा से लिमिट फाइंड आउट करोगे एट x अप्रोचेस टू -2। ठीक है, जब आप वो लिमिट कैलकुलेट कर लोगे तो आप उसको देखोगे वो इसके इक्वल आ, ये आपको ना वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन है, यहाँ से लिमिट आ जाएगी। तो आपने इस तरीके से वही जो आप लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ -2। f ऑफ -2 का आंसर ये 4 आ जाएगा। ये लिमिट आपने खुद कैलकुलेट करके देख लेनी है, वो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख के देख लेना इधर। फर्ज करो वो 4 ही आ जाता है तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो आपने कहना है लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर वो आपस में इक्वल नहीं आएंगे तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक हो गया।